तमन्ना थी गांव में लाइब्रेरी, जो बच्चे शहर में बाहर पढ़ने के लिए जाते थे उनको ट्रांसपोर्ट की काफ़ी दिक्कतें हर गांव में। गांव में पंचायत घर के अंदर एक लाइब्रेरी का निर्माण करवाया, उसमें वाईफाई यानी कि आज वह कहते हैं ना इंटरनेट, बिल्कुल हर सुविधा, एसी से लेकर सोलर से लेकर वहाँ 90 बच्चे 90 सीटिंग है, लाइब्रेरी है उसमें। हर गांव में हर प्रकार के वोटर होते हैं, हर पार्टी के वोटर होते हैं। तो गांव में इस पार्टी के भी काफ़ी वोट गए थे, वो लोग भी गए, 14 गाड़ी गई थी नंदगढ़ में, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य कि 38 गांव में से 3 गांव में वो भी पैसे नहीं आए, उनमें मेरा गांव भी है। तो खेलों के ऊपर कितना कुछ कार्य अभी तक हुआ है और कितना कुछ अभी चल भी रहा है? सरकार ने जो गाँव के अंदर खेल नर्सरी खोलने का कार्य किया, एक सराहनीय कार्य है। खेल नर्सरी क्रिकेट जी वो सरकार ने मेरे को दी है और वहाँ का ये मैंने सामान प्रोवाइड करवा रखा है। 4 किट बैग परली साइड में रखे हैं और कोच लगा दिया है सरकार ने। गांव के जो युवा हैं थोड़ा सा वो भी भटक रहे हैं, वो भी इन चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ आपके इलाके में हो रहा है? आप देख रहे हैं कुछ ऐसा? युवा है ना जो बड़े बूढ़े की काफ़ी इज्जत करता है, और ये नहीं है कि मतलब यहाँ एक और है मेरे गाँव की, यहाँ पर जात पात नहीं है बिल्कुल 1% भी। नमस्कार, राम राम जी, मैं हूं आपका अपना कुमार और स्वागत है जी आपका हरियाणा सेज के स्पेशल प्रोग्राम में। तो आज हम पहुंचे जी सामड़ो कला गांव में और हमारे साथ हैं मलिक साहब जी। आप हैं 12 गांव के प्रधान हैं और साथ ही साथ सामड़ो कला गांव के आप सरपंच भी हैं। तो सबसे पहले तो स्वागत है जी आपका हमारे चैनल पर जी। नमस्कार जी भाई संजय, मैं भी सारे गाँव की तरफ से 12 की तरफ से आपका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप ये, मैं मेरा घर तो नहीं कहूँगा क्योंकि सरपंच का घर उसका घर नहीं होता है, सारे गांव का घर होता है। सरपंच साहब, पहले तो जैसे कि आप 12 गांव के प्रधान भी हैं, साथ साथ सामड़ो कला गांव के भी सरपंच हैं, तो कितना ज़्यादा काम का आपके ऊपर दबाव रहता है? क्योंकि इतने गांव को संभालना, साथ साथ खुद के गांव के भी जो कार्य है वो लेकर चलना, तो कितना ज़्यादा आपका बिजी काम रहता है पूरे दिन का? देखो, बिजी तो लाइफ हो जाती है, लेकिन जब हमें इस चीज़ में यानी कि सरपंची में अपना फार्म भरते हैं ना, ये सोच के भरना चाहिए कि अपना 100 का 100 जी गांव के विकास के कार्यों, और जो हमारी लोकल पंचायत है जो 12 का आया हमारे गांव सामड़ो कला, सामड़ो 12 का प्रधान वही होता है 36 बिरादरी में जो भी सरपंच बनेगा। बिल्कुल जी। अच्छा, तो जी लगभग 4था साल ये शायद ये सरपंची का गांव में अभी तक आपका चल रहा है, तो सरपंच बनने से पहले क्या कुछ गांव में उस वक्त जो समस्याएं थी और सरपंच बनने के बाद फिर आपने उनका समाधान किया, यानी कि क्या क्या कार्य आपकी जो सरपंची इन 4 सालों के दौरान हुए? देखिए, समस्याएं तो ये गांव की बनी रहेंगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% निपटारा किसी भी सरपंच के द्वारा गांव का होगा, नहीं हो सकता। पिछले जो सरपंच थे उन्होंने भी काफ़ी काम किए और मैंने भी भरपूर कोशिश की है। जैसे कि मेरी एक तमन्ना थी गाँव में लाइब्रेरी, जो बच्चे शहर में बाहर पढ़ने के लिए जाते थे उनको ट्रांसपोर्ट की काफ़ी दिक्कतें हर गांव में। बिल्कुल जी। तो वहाँ देखा मैंने बच्चे अपना 1-1 डेढ़ घंटा यहाँ बस स्टैंड पर खड़े होते हैं, फिर आते समय शहर से खड़े होते हैं तो उनके 3 घंटे खराब हो जाते थे। तो मैंने हमारे एक समाज सेवी भाई हैं आनंद मलिक, उनके सहयोग से और कुछ पंचायत के सहयोग से हमने गाँव में पंचायत घर के अंदर एक लाइब्रेरी का निर्माण करवाया। उसमें वाईफाई यानी कि आज वह कहते हैं ना इंटरनेट, बिल्कुल जी हर सुविधा, एसी से लेकर सोलर से लेकर वहाँ 90 बच्चे 90 सीटिंग है, लाइब्रेरी है उसमें। लगभग सवेरे 6 या 7 बजे बच्चे वहाँ चले जाते हैं एजुकेशन लेने के लिए और रात को 2 बजे वहाँ से आते हैं। तो सरपंच साहब, 4 साल के दौरान सरकार की तरफ से भी फंड आए होंगे गाँव में, वो लगे होंगे आपके वहाँ जी? कुछ बड़ी दुविधाएं हैं क्योंकि जो HRDF का रुपया आता था या हरियाणा ग्रामीण विकास का रुपया आता था वो मेरे गांव में अभी तक है, यानी कि 3 साल कंप्लीट और 6 महीने ये जा चुके, एक भी पैसा नहीं आया है। और दूसरी बात, नंदगढ़ गांव में जो हमारे मुख्यमंत्री जी आए थे, मैंने वहाँ भी काफ़ी संख्या में हमारे गांव के लोग गए थे बड़ी उम्मीद लगा के,
क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर गांव में हर प्रकार के वोटर होते हैं, हर पार्टी के वोटर होते हैं। हाँ, तो गांव में इस पार्टी के भी काफ़ी वोट गए थे, वो लोग भी गए, 14 गाड़ी गई थी नंदगढ़ में, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि 38 गाँव में से 3 गाँव में वो भी पैसे नहीं आए, उनमें मेरा गाँव भी है। अच्छा जी, तो गांव की बात करी जाए, देखो जी सामड़ो में खेलों का काफ़ी यहाँ पर रहा है, खेल जोर जोर से यहाँ पर होते हैं, अच्छे अच्छे खिलाड़ी सामड़ो कला से निकल के आते हैं। तो खेलों के ऊपर कितना कुछ कार्य अभी तक हुआ है और कितना कुछ अभी चल भी रहा है? ये एक सरकार का एक बहुत ही अच्छा कदम बताऊंगा मैं, क्योंकि सरकार के बुराई नहीं होती, उसके करे हुए कार्य भी बताने चाहिए। बिल्कुल जी। इन्होंने, इस सरकार ने जो गाँव के अंदर खेल नर्सरी खोलने का कार्य किया, एक सराहनीय कार्य है। अब हमारे गांव में ही बच्चों की डिमांड के अनुसार खेल नर्सरी क्रिकेट जी जी वो सरकार ने मेरे को दी है, और वहाँ का ये मैंने सामान प्रोवाइड करवा रखा है। 4 किट बैग परली साइड में रखे हैं, और कोच लगा दिया है सरकार ने, कामदेव नाम है उस कोच का। और डेली अपने स्टेडियम में 3 बजे से लेकर 6 बजे तक प्रैक्टिस करवाते हैं, और कम से कम भी 200 बच्चे वहाँ प्रैक्टिस करते हैं। क्या बात है जी। तो गांव से ही कोच? नहीं, कोच अपने जीन से। देखो इसमें ट्रांसपेरेंट है बिल्कुल, जो अच्छा कोच हमें मिला ना, बिल्कुल जी। ये नहीं है कि हमने वहाँ देखा अच्छा कोच का हमने चयन किया, वो अपने रणजी प्लेयर हैं, तो जीन से बिलोंग करते हैं। वो डेली अपने वाहन से, खुद के वाहन से आते हैं, और बच्चों को बड़ी अच्छी, साथ के साथ में ये नहीं कि खेल है, वो सामाजिकता न बनने की जो बातें आज युवा काफी दूर चले गए हैं, वो बातें भी उनको 15-20 मिनट बताते हैं। अच्छा, और इसके अलावा और खेल जैसे गांव में तो कबड्डी, कुश्ती, थोड़ा उनकी तरफ भी ध्यान? हाँ जी। देखो कुश्ती की तरफ तो इतना मैं नहीं कहूंगा कि ध्यान है, लेकिन वॉलीबॉल के हमारे गांव के अच्छे प्लेयर, हमारे यशपाल जी वार्दे अपने हिंदुस्तान की टीम के वो कैप्टन भी रहे हैं, और आज भी हमारे गाँव के काफी युवा यहाँ नेट स्टेडियम के अंदर और लाइट का प्रबंध है जी। वो बच्चे इतने मेहनती हैं जो वॉलीबॉल के, मैं बताना चाहूंगा, वो लगभग उनमें 70% सर्विस वाले हैं जी जी। वो सर्विस पे से आके भी अपने यहाँ 7 बजे स्टेडियम में स्टेडियम के अंदर चले जाते हैं, और 9-10 बजे तक वहाँ वॉलीबॉल की प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा मलिक साहब, आजकल हम देखते हैं कि काफ़ी शहरों में तो हम ये चीज़ देखते थे भाई, जो गन कल्चर है, इस तरह के जो वेपन रखना, हथियार रखना, ये चीज़ें हो रही हैं। आपको लग रहा है कि जो गांव के जो युवा हैं थोड़ा सा वो भी भटक रहे हैं, वो भी इन चीज़ों की तरफ जा रहे हैं? तो ऐसा कुछ आपके इलाके में हो रहा है, आप देख रहे हैं कुछ ऐसा? देखो अभी तक तो परमात्मा की दया से जो मैंने बताया ना कि हमारे गाँव में जैसे नर्सरी है या वॉलीबॉल खेलते हैं या हमारी लाइब्रेरी है, ये आप एक अंदाजा लगाओ 300 बच्चे तो वहीं शिफ्ट हो गए। बिल्कुल जी। अगर 300 बच्चे वहाँ शिफ्ट हो गए तो जो आप गन कल्चर को उन्होंने काफ़ी कम है। क्या हुआ, इक्का दुक्का भी अभी तक शर्म है। क्यों है वो शर्म, मैं बताता हूँ। हमारा गांव एक दादा की औलाद है जी। एक दादा की औलाद होने के कारण यहाँ का युवा है ना, जो बड़े बूढ़े की काफी इज्जत करता है। और ये नहीं है कि मतलब यहाँ एक और है मेरे गांव की, यहाँ पर जात पात नहीं है बिल्कुल 1% भी। अच्छा जी। किसी भी अगर शादी होगी ना तो सारा गांव सबकी 36 बिरादरी की शादी में शरीक होगा, तो इससे बड़ा मन खुश होता है। अच्छा जी, देखो ये ग्रुप्स वगैरह बन जाते हैं गांव में, दो इस इलाका में बट गए, इस इलाका में बट गए, तो ये बंटवारा कुछ ऐसा होता है आपके गांव में कि भाई वो गैंग वैंग बन जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं जी। देखो पहली बात तो मैं एक बात कहूँगा, हाँ जी, हमारा गांव एजुकेशन के मामले में, अभी जैसे कुछ दिन पहले जैसे वो खबर भी चली थी कि भट्टा जो था उससे जो रंगदारी वो मांगी गई थी इसी इलाके, जुलाना के इलाके में। तो ये चीजें देख रहे कि इस इलाके में ये चीजें भी होने लगी हैं भाई? नहीं, देखो वो भाई का ठेकेदार का बयान मैंने भी देखा था, अपने जुलाना का है, लेकिन हमारे गांव का युवा उस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। मैं एक बात बताना चाहूंगा, उसका एक रीजन है। हमारा गांव एजुकेशन में काफी आगे, इसका एक कारण है। क्या कारण है कि हमारे जो पूर्वज यानी कि जैसे 2 डीजीपी इसी गांव से हुए हैं, महेंद्र सिंह मलिक और सुबे सिंह, तो उनको देख के बच्चों का रुझान काफी प्रभाव बढ़ा। उनको देख के भी तो हमने भी कुछ करना है। और तो जो युवा है हमारे गांव का, उनको आज भी अपना आदर्श मानता है। और हमारे जो डीजीपी साहब महेंद्र सिंह, वो हर 15वें दिन गांव में आते हैं। अच्छा जी, बिल्कुल आते हैं और अच्छी शिक्षा दे के जाते हैं, अच्छी बातें बता के जाते हैं। और उनमें मैं नाम की चीज, आज भी उनकी एक बेटी डायरेक्टर है, लेकिन उनसे अगर सरल स्वभाव आप देखोगे ना, उनसे इतना सीखने को मिलता हमारे युवाओं को।
ये नहीं है कि उनका मतलब कई बतनू जा रहा हमारे गांव का डीजीपी है और उसमें क्या होता है कि नो तारा के बिगड़ेगा। हाँ। लेकिन वो एक बात कहते हैं कि खोट करके मेरे पास नहीं आना। सही बात है। मतलब अगर कसूरवार हो तो फिर मेरे पास नहीं आना, हम आपके न्याय के लिए लड़ाई लड़ेंगे, नहीं कि आप जो दुर्व्यवहार दूसरों के साथ करोगे तो मैं आपके अगेंस्ट मिलूंगा। तो इसलिए अगर कल्चर है जो हमारे गांव में, बदमाशी वाली चीजें हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नहीं है जी। अच्छा जी। हाँ जी। अच्छा जी, आप बता रहे थे कि कुछ टाइम पहले आनंदगढ़ गांव में जब सीएम साहब आए थे, दिल्ली की मुख्यमंत्री जी भी आई थी, हाँ जी, हाँ जी। तो आपको लग रहा है कि उस टाइम बाद, क्योंकि इतना टाइम उस चीज को बीत गया है और जो काम के जो आपने वहां पर रखे थे वो काम भी नहीं हुए हैं, तो लोगों में चीजें थोड़ा सा गांव में ये चीज का लगी कि भाई हमारे काम नहीं हो रहे? नहीं, गांव वालों को पता है। हाँ जी। यहाँ ऊपर है सब कुछ। गांव वालों को ये पता है कि सरकार की तरफ से जो पीआरआई और एसएफसी आती थी वो भी बंद है। हमारी जो 4 किस्तें आनी थी वो ही नहीं आई। लोगों को नहीं, नाराजगी हुई लोगों में इस चीज की? देखो, सरकार के प्रति तो होगी, सरकार के प्रति तो लाजमी है। मेरे जो एस्टीमेट है वो एस्टीमेट की फाइल अगर मैं आपको दिखाऊं, मेरे जो चंडीगढ़ CFMS नंबर है 14470, एक फाइल का, वैसे तो 4-5 फाइलें हैं। तो अब कह रहे हैं कि इस मंथ में पैसे डाल देंगे, लेकिन मेरा पीरियड तो लगभग जा ही चुका है। मैंने तो जो काम करवाए हैं अपने मनरेगा से, काफ़ी काम हुए, काफ़ी घूमना ज़्यादा पड़ता है, काम कम होते हैं। अच्छा जी, आपको लग रहा है फिर कि इन चीज़ों की वजह से, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं गैप जो सरकार और जो गांव के बीच है वो थोड़ा सा आ गया है, तो आपको लगता है कि गांव थोड़ा सा कांग्रेस की तरफ जा सकता है ये चीज़ों को लेकर? क्योंकि अब शायद काम होंगे कि उनको, लोगों को भी लगेगा कि देखो अब तो इलेक्शन आ रहे हैं इसलिए सारे काम हो रहे हैं, तो थोड़ा सा लग रहा है आपको ये जाएगा? ना जी, नहीं जाओगा। कारण है कि क्योंकि कांग्रेस एक होती है ना, देखो मैं गैर राजनीति की तो बातें नहीं करूंगा क्योंकि इतना टाइम आपके पास भी नहीं है, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं मैं, कांग्रेस मौके पर चोट है, वह ना तो मार पाई है और मन लगता कभी वह मार पावेगी। अच्छा जी। क्योंकि जब भी कोई समाज या वर्ग दुखी होता है तो उसका दुख में शरीक होना पड़ता है। बिल्कुल जी। लेकिन अब तक ऐसा कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई है। तो मुझे नहीं लगता कि वो, मतलब इस एरिया की बात बताता हूँ कि अब तक, देखो 3 साल हैं, क्या पता क्या हो जाए, लेकिन अब तक ऐसी कोई रुझान कांग्रेस की तरफ से नहीं दिखाई दे रहे हैं। अच्छा। बिल्कुल 1% भी कि लोगों का मोह कांग्रेस की तरफ जाएगा। हाँ, लोगों से जो मैं बातें सुन रहा हूँ, अभय सिंह की तरफ, जी, अभय सिंह की तरफ लोगों का रुझान होने लग रहा है। अच्छा जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहा जाता है कि देखो हरियाणा के तो सही से हैं और साथ के साथ देश के भी बड़े जाट नेता हैं, तो आपको लगता है कि जी उनका, क्योंकि देखो जाटलैंड ये जाट नेता की बात आप वैसे कह रहे हो, जाट नेता तो मैं मानता हूं कि जो जाट या सारा समाज के एक लीडरशिप जो चौधरी देवलाल ने की ना, भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक एरिया कह सकते हो। देखो मेरी बात कड़वी लगे तो लगे, किसी को भी लगे, रोहतक की तरफ आप इसका इशारा है। देखो समझदार को इशारा काफी होता है। जी जी। तो आप समझ जाओ, लोगों की एक बेडरूम की राजनीति होती है। आज वो बेडरूम की राजनीति कोई युवा नहीं चाह रहा। युवा चाहता है कि हमारी पकड़ सीधी डायरेक्ट होनी चाहिए, ना कि किसी के मेरे जैसे छोटू भैया नेता के माध्यम से नहीं। अच्छा, अभी आपने जिक्र किया कि अभय सिंह चौटाला आपको लग रहा है कि प्रभावशाली हो रहे हैं, उनके साथ साथ उनके जो भतीजे दुष्यंत चौटाला अभी काफी वो वायरल भी चल रहे हैं और युवाओं की वो आवाज उठा रहे हैं, तो लग रहा है जी आने वाले टाइम में एक बड़ा चेहरा बन सकते हैं। मैं, चलो वो तो भविष्य की बात है, लेकिन हमारा समाज कभी भी जिसके पीछे एक शब्द है गद्दार लग गया ना, अच्छा जी, उसको हमारा समाज माफ नहीं करेगा। क्योंकि आज तक जो पुराने, जैसे कि जयचंद का ही नाम ले लो, आज तक उदाहरण दिए जाते हैं कि समाज में भाई क्यों जयचंद बना है। ये नहीं कहता कि भाई वो हमने, जैसे कि हमारे विधायक थे शरीयत हैं, हम भी हमारी बात चलती थी कि वोट आपने बीजेपी के अगेंस्ट मिले थे, आप एक साइड में बैठ जाते जी, क्योंकि आपने वोट लिए थे बीजेपी के अगेंस्ट में कि हमें जमुना पार करेंगे। और जब लोगों का भी वोट, आप भी समझदार हो, युवा हो, पत्रकार भी हो, बिल्कुल वोट दिए गए थे बीजेपी को नहीं आने देना, और फिर गोद में किसकी बैठ के, बीजेपी की में।
ये अच्छा होता उनके राजनीतिक भविष्य के लिए। वैसे तो पता नहीं किसकी कब्र कद बोड़ जावा, लेकिन जो लोगों का तब तक वो बात रहेगी ना हृदय के ऊपर, वो इस चीज ने याद रखेंगे। और ये जब तक वो याद रखेंगे, मुझे नहीं लगता कि दुष्यंत जी हमारे हरियाणा के अंदर ऊपर उठ पाएंगे, क्योंकि लोग उस बात ने भुला नहीं पाए हैं। नहीं, उनका कहना था कि हम तो लोगों के काम करवाने के लिए ही सरकार का हिस्सा बने थे, क्योंकि अगर सरकार का हिस्सा नहीं बनते तो अगर वो सरकार का हिस्सा होंगे, आज उनके साथ जो वो खुद कहते हैं कि मेरी गाड़ी एक CIA स्टाफ के इंस्पेक्टर ने रोक ली, नो कर दिया, प्लान कर दिया, आज वही सरकार का विकास करवाने के लिए बैठे तो इतने तोड़े दुश्मन कैसे हो गए? ये सब राजनीति के ढकोसले होते हैं, अपना फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। समाज की जब आदमी सोचने लाग जाओगा ना, समाज की जब आदमी सोचने लाग जाओगा तो इन चीज़ां तक लालच तो बहुत दूर चला जाओगा। भाई जो तेरे उससे आगे पूछना चाहिए था अपने एरिया में एक विधायक ने कि हम कौन सी पार्टी का साथ थे वहाँ, पूछना चाहिए था ना भाई जी। नहीं, उस वक्त सुनने में याद था कि भाई खुद MLA ने जो उस वक्त जो MLA थे उनके उनके अलावा जो 9 और MLA थे, उन्होंने खुद दबाव बना था कि आप सरकार नहीं, ये बिल्कुल देखो MLA चीजें मतलब निकल के आई थी। एक बार MLA ने कम से कम लोगों के बीच में आके ये तो पूछना चाहिए था कि हमने तुम्हारे एरिया का विकास करने के लिए कौन सी पार्टी तो और भी तो आसके थी, बिल्कुल 40 सीट थी और पार्टी के पास भी तो सीट थी। अगर वो 10 सीट जाती तो दूसरी पार्टी भी तो अपना बहुमत से सरकार बना सके थी, बिल्कुल बना सके थी ना। तो बात है भाई दुष्यंत जी आ गए, जो उनकी फैसला लिया, उनकी किसके विरोध में वोट मांगे थे? उनकी कांग्रेस के विरोध तो वोट नहीं मांगे थे, उनकी क्या कहा था, अब की बार जमुना पार कहा था ना। तो जिसके खिलाफ उनकी प्रचार करके ना लोगों के वोट और विश्वास हासिल करे, उसी की गोद में जा बैठे। अच्छा जी, आपके इलाके से इधर से मासूम शर्मा एक बड़े सिंगर हैं, और कुछ टाइम पहले बहादुरगढ़ में एक प्रोग्राम हुआ था, और वहाँ पर सरपंच के साथ उनका, वहाँ के जो सरपंच थे उनके साथ एक काफ़ी विवाद चला था उस शो में के दौरान। तो आपको लगता है कि भाई सरपंचों के खिलाफ जो उस वक्त बाद उन्होंने जो बयान दिया वो थोड़ा सा गलत था? ये इतना बड़ा सिंगर होता है, देखो हजारों लोग सुनते हैं, और एक सरपंच भी एक होता है, एक जनता का, छोटी पंचायत का एक तरह से छोटी सी सरकार चलाता है। मैं एक बात बताऊंगा, हाँ जी, वो खुद उनका एक, मैंने काफी देखी उनकी वीडियो, लेकिन मैंने बयान एक दो भाई के आए, नहीं भाई से मुद्दा पर मैं कोई भी बयान नहीं दूंगा। और मेरी, क्योंकि कुछ भाई ऐसे होते हैं उनका तगाजा हुआ बयान देने का फटाफट, लेकिन हमारे बुजुर्ग जो हमारे चौधरी जलेश सिंह MLA हारदे, हम छोटे अगर दे, वो काफी बड़े पंचायती थे, और मेरे भाई कश्मीर वो भी अच्छे पंचायत में बैठने आदमी थे। वो एक बात कह के जा रहे हैं, भाई बोलने का तगाजा ना करियो जी, पहले परखियो बात ने, बात परख के न, जब बात ऊपर आले ने जब बोलियो तो बात आई। वो एक उनका पारिवारिक मुद्दा था, ना कि वो सरपंचा का कोई भी मुद्दा था। मैंने उस भाई को बोला, जिसकी कॉल आई थी, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, भाई थोड़े दिन रुक जाइए, बयान ना दिए, इनका खुद का पारिवारिक मुद्दा है, 2 दिन में एक हो पाऊंगे और अपना मन मुटाव कराए पाऊंगे। भाई हमारे साथ है, हमारा देखो पड़ोस का है, मानो मासूम शर्मा हमसे कोई दूर नहीं, हम जुलाना सरियन हमारा काम है, जुलाने का मानो उससे ब्राह्मणवास और जुलाना कोई दूर नहीं है। हमारे वहाँ रिलेशन है, रिश्तेदारी हैं, 50 रिश्तेदारी आड़े की हैं, 50 रिश्तेदारी उनकी आड़े हैं। हम उस भाई ने भी देखो, मारत है, छोटा है वो उम्र में, लेकिन हमारे साथ तो आज तक उसका बड़ा आदर सम्मान किते भी दी जावा, भाई प्रधान ठीक है। तो देखो हम दूसरे का उसका नेचर का नहीं कर सकते, हमारा प्रति जब हमने हमारे एरिया में लगेगा ना इसकी गलत हुआ तो हम गलत कहेंगे। अच्छा सरपंच साहब, हमने देखा कि सरपंचा की एक हरियाणा में कहते हैं ब्रांड माटी रही है काफी, चाहे वो चंडीगढ़ हो, आड़ा विधना बैठे, लठ लागने की बात हो, हर जगह काफी जगह लठ लागे हैं, लठ लागे हमारे, तो काफी। और फिर चंडीगढ़ में हम खूब छिटे पिटे, तो अभी उसका देखो फल तो हमने मिला है। ये नहीं कि हमने अगर संघर्ष कराया तो हमने कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन सरकार ने उस चीज का हमारे कसर नहीं छोड़ी। जो पावर थी ना हमारी, जो 2 लाख की करी तो 21 लाख की तो कर दी, लेकिन उस 21 लाख लाने खातिर धन चाहिए, यानी कि ग्रांट चाहिए। अब तक देखो सरकार दे सकती है, कह रही है, जैसे मिला मंत्री जी भी मिला,
हाँ तो वो कहें भाई देखो बजट की थोड़ी प्रॉब्लम थी, अब हम आपके पास बजट डालेंगे। अगर वो बजट डालेंगे तो 21 लाख तक का जो हमारे को पावर दे रखी है उसका भी हमें उस चीज़ का जो हमने संघर्ष कराया। देखो सरकार से मांग्या भी जाकर है और संघर्ष भी किया जावा है। मांगा नहीं गया तो माँ भी बने रोए तो दूध नहीं पहनती। इसलिए जो बड़ी सरकार है हमारी, चलो ठीक है, वह गलती किस पे थी मैं बता दूं। इस दुष्यंत का ही एक मंत्री था, हम इस सरकार से खपा नहीं है, उससे बबली के साथ मेरी भी भिवानी काफी बहस हुई थी। और मन ने ये मैं कहने वाला हूँ अगर तू इतना खत्म हो जाएगा तेरे को तेरे रियम भी एक भी बोल। उसने कहा था कि चोर, उससे मैंने पूछा था कि 3 पीढ़ी पहले का तेरा देख ले कहता थू और मैं कहता हूँ और आप आज की जा रहे हो खड़िया कौन है, खड़िया आप हो। तो काफी नाराज हुए थे। मैं नाराज क्यों हो भाई, इससे मैं का फेर है, आज देख लो कहाँ है वो। तो दुष्यंत का था ना, दुष्यंत की पार्टी से था ना। दुष्यंत का क्या फर्ज बना था, ये कहता है कि मैं आम आदमी का हूं। देखो गुस्सा आता है इन चीजों पर। आप कह रहे थे कि आपने कहा कि दुष्यंत ने लोग भूल जाएंगे। बीजेपी ने इतना नहीं बुरा किया जितना मतलब सरपंचा का दुष्यंत ने बुरा किया, क्योंकि वो किस पार्टी का था, जेजेपी का विधायक था, बबली पंचायत मंत्री था। क्यों नहीं लोगों के बीच में आगे 1100 करोड़ रुपया का, मैं बताता हूँ क्या था वो, बड़ा एलिगेशन हो जाएगा खाम खाई। वो 1100 करोड़ के जो टेंडर हुए ना, आप समझ जाओ मैं क्या कहना चाहता हूँ। सीधा उसकी जो टेंडर प्रणाली चालू की थी वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और ये बीजेपी का नहीं था वो कसूर, वो सारा का सारा कसूर दुष्यंत का कसूर था वो। चलिए आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, अभी जो आपका कार्यकाल है वो खत्म होने वाला, अगले साल खत्म हो जाएगा। 27 में 11वें महीने में। जी अगले साल हो जाएगा। तो दोबारा सरपंच इलेक्शन होते तो आपका है कुछ इरादा दोबारा? तो समय बताता है। समय एक बात हो ना, आप वेदान काफी मानना है और मानने भी चाहिए। जी वेद बहुत बड़ी चीज है। वेदा में रामायण में एक विवरण आया कर, सारियाणा में उस लोग भी पढ़ा करा हाँ और देखा भी करा हाँ। जिस राजा राम का अभिषेक होना था उसके अगले दिन मतलब वनवास हो गया 14 साल का। समय तो पहले किस्ती के भी राखी होगा के नहीं होगा, ये तो जिसका भी भाग में जो परमात्मा ने रेखा लिख दी ना वो लिख दी। आपा तो एक माध्यम है उस चीज के। चलिए मलिक साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी आपका, हमारा बधाई, नमस्कार। तो चलिए जी अगले एपिसोड में हम फिर मिलते हैं जी किसी और शख्सियत के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए हरियाणा सहज, आप देखते रहिए नेशन सहज।